प्रेज द लॉर्ड भाइयों बहनों दोस्तों, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं कि आप मेरे सामने उपस्थित हैं। धन्यवाद करती हूँ कि आप परमेश्वर ने आपके कानों को खुला रखा है। आज हम कुछ नया सीखेंगे और कुछ सीखने से पहले हम परमेश्वर से अपने लिए और सभी के लिए बुद्धि का ना ग्रहण करने का सामर्थ्य मांगेंगे। आमीन, हालेलुया। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वक्त के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आप हर एक अक्षर से परमेश्वर जो बाइबल में लिखा है, हर एक सेंटेंस से परमेश्वर आप हमें ज्ञान बुद्धि और हमें परमेश्वर सावधानी बरताने के लिए सिखाते हैं करके मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, मैं ना बोलूँ लेकिन आपका पवित्र आत्मा मेरे द्वारा परमेश्वर हर एक के जीवन पर ये बातें बोले प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ आपके आशीषों को बरकरार रखना प्रभु, आपके सामर्थ को हम पर बनाए रखना प्रभु। परमेश्वर इस वक्त को और आने वाले वक्त को प्रभु आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना मैं आपके इकलौते बेटे यीशु के सामर्थी नाम से करती हूँ, सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन, हालेलुया। आज हम लोग कुछ सीखेंगे और हमेशा ऐसा होता है कि हम किसी न किसी मनुष्य के द्वारा ही सीखते हैं। किसी से कोई कहते हैं कि भाई उसके गलती से तुम सीख लो कि तुम गलती ना करो, या किसी के तजुर्बे से हम सीखते हैं, या कोई टीचर के दी हुई ट्रेनिंग से सीखते हैं। लेकिन सीखने के लिए प्रैक्टिकल की ज़रूरत होती है। आमीन। वैसे ही बाइबल में पता नहीं परमेश्वर ने ये वचन उसके नबियों को क्यों लिखने के लिए कहा। ये घटना जो है ये एक कोड़ी के बारे में है। ये था नमान कोड़ी, उसका था नाम नमान। ये एक बढ़िया राजा के पास काम करता था और उसके बारे में ये स्टोरी लिखी है। मैं विश्वास करती हूँ मैंने कुछ सीखा है वो मैं आपको जाहिर करना चाहती हूँ। शायद उसके अलावा वो उसको लेके या उसके अलावा भी आप कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो हम लोग आइए चलते हैं, हम दूसरा राजा के किताब में चलते हैं अध्याय 5 में, और कुछ जगह हम रुकेंगे, कुछ जगह हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आप इस अध्याय को पूरा पढ़ लीजिएगा ताकि आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल सके, आसानी से आप इस स्टोरी को समझ सके। आमेन। आइए हम दूसरा राजा 5 में, 2 किंग्स 5 में हम पढ़ते हैं 1 से लेके, और इस हेडिंग है इस टाइटल का नमान का शुद्धिकरण। ओके, और वही टाइटल है हमारे बाइबल में भी। यहाँ लिखा है अराम के राजा का नमान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी सी लड़की को बंदी गृह बना के लाए थे, और वह नमान की पत्नी की सेवा करती थी, यानी कि नमान के घर की वो सेवकाई करती थी, यानी कि उसके पत्नी की वो नौकरानी थी। उसने अपने स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसका कोढ़ से उसे चंगा कर देता। तो नमान ने अपने प्रभु यानी कि राजा के पास जाकर कहा, इज़राइल की लड़की इस प्रकार कहती है। अराम के राजा ने कहा, ओह, तो तू जा, मैं इज़राइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब नमान 10 किक्कार चांदी, 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया, और वह इज़राइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें यह लिखा था, जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नमान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। यह पत्र पढ़ने पर इज़राइल के राजा ने अपने कपड़े फाड़ दिए, अपने वस्त्र फाड़ कर बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूं कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा कि उसका कोढ़ दूर करूं? सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़ा करने का कारण ढूंढता होगा। यह सुनकर कि इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त
एलीशा, अब एलीशा की यहाँ एंट्री है। राजा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े? अब वह मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है। तब नमान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत अंदर से बाहर भेजा, उसके पास भेजा और उसे कहा, उसे कह दे, तू जाकर यर्दन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। हम लोग थोड़ा यहाँ रुकते हैं, थोड़ी सी इस कहानी को समझने के लिए। नमान एक बहुत अच्छा शूरवीर था और उसको परमेश्वर ने विजय भी दिलाई थी। उसका राजा उसको बहुत ही फेवर में भी था। लेकिन क्या हुआ, उसको कोढ़ था, और उस जमाने में कोढ़ यानी कि एक श्रापित मनुष्य कहा जाता था। उसे कोई छूता नहीं था, उसे कोई दरवाजे में भी खड़ा ना करता, उसे समाज से अलग किया जाता था। लेकिन क्योंकि ये राजा का सेवक था, शायद अपने अच्छे घर में रहता था, वहां की उसकी एक छोटी सी वो लड़की नौकरानी ने कहा, अपने मैडम से कहा कि मैडम, अगर साहब उधर जाएंगे ना मेरे गांव में, मेरे देश में, तो वहां एक इलाशा नामक एक भविष्यवक्ता है, वो ना चंगा करता है, तो वो चंगा हो जाएगा। वो लड़की का कॉन्फिडेंस था अपने परमेश्वर पर और अपने देश के उस नबी पर, इसलिए उसने उसे वहां भेजा। जब वो राजा ने, जरूरत नहीं थी, लेकिन राजा ने एक फॉर्मेलिटीज के तौर पर अराम के राजा ने इज़राइल के राजा को एक पत्र लिखा कि भाई मैं मेरे सर्वेंट को भेज रहा हूँ तेरे देश में, उसको जरा उसका ट्रीटमेंट करके उसको जरा भेज देना। लेकिन वहाँ का राजा, उसको ना कुछ समझ थी ना कोई, बस गुस्से में आके उसने क्या किया, अपने कपड़े फाड़ लिए। क्यों फाड़ लिए? वो कहता है कि क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूं? यानी कि उस राजा को कहीं ना कहीं मन में डर था। वो कहीं ना कहीं, कई बार ऐसा होता है, झगड़े के कारण ना झगड़ा नहीं चाहिए ना, मैं अच्छा बन के रहना चाहता हूं, बस मेरा अच्छी प्रतिमा में दिखाना चाहता हूं करके, ये डर उनके मन में हमेशा रहता है। ये कुछ लोगों में ऐसा होता है कि भाई कुछ ऐसा कुछ व्हाट्सएप मैसेज भी भेजा, अरे मेरे को ऐसा क्यों भेजा, हाँ क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, वैसा कर सकता हूँ। ये कई बार वो डर के कारण ऐसा रिप्लाई करते हैं, जबकि कोई जरूरत नहीं थी उसको करने की। अब नमान जो कोढ़ी था, एलीशा नबी के द्वार पर गया। जब राजा ने कहा भाई तू जा और वो एलीशा को मिल जा, तो ये उसके द्वार पर गया। कहाँ गया? उसके दरवाजे पर गया। एलीशा इसके पास नहीं आया, लेकिन ये एलीशा के पास गया। यानी कि हमेशा बीमार डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर तभी अपने घर आता है जब आप सीरियस हो या आप मर गए हो, सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए। लेकिन नमान नम्र बन के उस राजा के आज्ञा के अनुसार उसके द्वार पर गया। लेकिन कैसे गया? अपने घोड़ों और रथों के साथ गया, अपना रुतबा लेके गया। कई बार हम भूल जाते हैं कि हम कोढ़ी है, मन से कोढ़ी है, तन से कोढ़ी है। कोढ़ी का मतलब ये नहीं कि हमको लेप्रोसी होना जरूरी है, नहीं। हम परमेश्वर के सामने हम पापी है, हम बीमार है, हमको हर दिन चंगाई चाहिए, हर दिन हमारे मन को शुद्धिकरण की जरूरत है। लेकिन कई बार ऐसा लगता है चलो मेरा अब हो गया, मैंने परमेश्वर को स्वीकार किया तो मैं अपना रुतबा दिखाऊंगा। कई बार अपना रुतबा हम दिखाते हैं, हाँ मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, मेरा ये हुद्दा है, ये बाकी के लोग तो कचरा है। बाइबल में भजन संगीता 20 में 7 दाऊद कहता है कि तुम्हारा भरोसा घोड़ों पर होगा, रथों पर होगा, बड़े बड़े हुद्दों पर होगा, लेकिन मेरा भरोसा मेरा परमेश्वर जो जीवता परमेश्वर है उस पर है। हमारा भरोसा उस पर होना चाहिए, अपने रुतबे पर नहीं, अपने हुद्दे पर नहीं। वो तो आज है कल निकल जाएगा। आपको काम से निकाल दिया, आप पर चोरी का इल्जाम डाल दिया,
आ गया, कुछ हो गया, गया, या आपको हार्ट अटैक आ गया, मर गए, आपका नौकरी गया, आपके पत्नी को फिर कहीं दूसरी जगह झाड़ू मारने के लिए लगा सकते हैं, कुछ भी छोटी मोटी नौकरी देंगे उसके हैसियत के अनुसार। आपकी हैसियत आपके मृत्यु के साथ खत्म हो जाती है। आपकी हैसियत परमेश्वर के सामने कुछ भी काम नहीं करती है। हम बाइबल कहता है कि धन्य है वे लोग जो नम्र है, वही स्वर्ग को पाएंगे। आमीन। एलिशा ने जब उसे कहा कि जा, हमारे यहाँ एक नदी है, उसमें जाके 7 बार डुबकी लगा, तू ज्यों का त्यों हो जाएगा, तू शुद्ध हो जाएगा। लेकिन इस नामान को थोड़ा सा घमंड था, उसको गुस्सा आया, उसको अपने रुतबे पर नाज था, पर था तो कोढ़ी। तू ठीक होने आया था, तू चंगा होने आया था, जैसे डॉक्टर कहता तू करता। उसने कहा तू कर। उसने क्या कहा? वचन 11 में लिखा है, परंतु नमान को तो यह कहता हुआ वो चला गया, मैंने तो सोचा था यह अवश्य मेरे पास आएगा, बाहर आएगा, खड़ा होकर अपने परमेश्वर से, यहोवा से प्रार्थना करेंगे, कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क में अबाना और पर्पर नदियां इजराइल के नदियों से जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता था? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। कई बार हमको भी ऐसे लगता है कि क्यों मेरे पास नहीं आया, क्यों बाहर आके मेरे से बात नहीं किया, क्यों मेरे को ये नहीं किया, क्यों मेरे को हाथ लगा के प्रार्थना नहीं किया, है ना। वचन आगे कहता है 13 में, तब उसके सेवक ने, अब उसके साथ उसने अपने नौकरों को जो लेके आया था, उसने कहा हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने को आज्ञा देता तो क्या तू उसे न करता? फिर जब वह कहता है कि तू स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इससे मानना चाहिए। भक्त के अनुसार, तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन में जाकर उसमें 7 बार डुबकी लगाई और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। आमीन। जब हम नबी की बात को मानते हैं, अगर आपको कहा कि ये करो, तो आपको अपना सोचने की जरूरत नहीं, कर दो। अगर आपको डॉक्टर बोलता है आपको कैंसर हो गया है, तो आप नहीं बोलोगे उसको ना मेरे को कैंसर नहीं हो गया है, तू क्या कहता है मेरे को कैंसर हो गया, मैं दूसरे डॉक्टर को, तीसरे डॉक्टर को, लेकिन सब डॉक्टर एक ही बोलेंगे। नबी एक ही बार बोलता है, क्योंकि उसको पवित्र परमेश्वर की ओर से वो वरदान मिला हुआ है। नबी की, भविष्यवक्ता की इंसल्ट करने की हम जरूरत भी नहीं करना चाहिए। हाँ, वो हमारा बॉस नहीं है जिससे हम फाइल फेंक के चले गए या उसको धमका के चले गए, लेकिन वो परमेश्वर का जन है। वो अगर आपको बोलेगा 3 साल बारिश नहीं आएगी तेरे गांव में, तो नहीं आएगी। वो कहेगा 3 साल बारिश तुम्हारे गांव में बहुत भरपूरता से आएगी और तुम भरपूरता में जियोगे, तो जियोगे। आमीन। कोई जरूरत नहीं है ना कि हमें गुस्सा होने की। अगर आपके पास्टर आपको कुछ कहते हैं, आपके नबी आपको कुछ कहते हैं, तो उसको मान लो। वो आपके भले के लिए कहते हैं, वो आपसे वो कुछ नहीं चाहते हैं, आपका उसको कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन वो हमारे भले के लिए कहते हैं। कई बार कुछ लोग व्हाट्सएप कुछ मैसेज भेजते हैं, हम बहुत दिल से, नम्रता से लेना चाहिए कि भाई ये मेरे लिए सही है। पास्टर ने अगर आपको फ़ोन करके बोला कि भाई तुमको ये करना है, बोलो हाँ पास्टर, मैं नम्र हूँ इस बात के लिए, क्योंकि क्या पता परमेश्वर ने उसको ऐसा कहने के लिए कह दिया है आपको। अगर वो कहता है कि तू ये अगले आने वाले साल में शादी कर ले, तेरे लिए भला होगा, कर लो।
आपको लगता है कि नहीं मैं अभी तैयार नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर तैयार है। आमीन। आगे पढ़ते हैं वचन 16 में। तब 15 से पढ़ेंगे। तब नमान अपने सब दल बल के समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन। कई बार हम बहुत डिसरिस्पेक्ट होते हैं। पहले आप करके बात करते हैं जब कोड रहता है, और जब कोड निकल गया ना तो बोलते तू क्या मेरे को बता रहा था, तू क्या बोल रहा था, है ना। हमारी भाषा बदल जाती है। क्यों? कोड तो निकल गया, हमको अभी थोड़ा सा क्या बोलते कॉन्फिडेंस हो गया, हम थोड़े से सीख गए, हमको अभी पता है ना यरदन नदी में चंगाई है, तो हम तू करके बात करने लगते हैं। गलत। आप परमेश्वर से बात करके तो देखो, तू क्या जानता है, तू क्या मुझे बता रहा है, मैं तो तेरा सब जानता हूं, भले ना जाने। वचन कहता है सुन। एलिशा अभी ये एलिशा से बात कर रहा है नमान, क्योंकि ठीक हो गया ना, चंगा हो गया। कहता है सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। एलिशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, मैं कुछ भेंट न लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार करता रहा। कई बार एलिशा एक परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, एक नबी था। उसने नमान से भेंट लेने से इनकार किया। क्यों? वो बहुत सारे महंगे गिफ्ट्स लेके आया था जिसकी जरूरत नहीं थी। वो तो भविष्यवक्ता था, वो आज इधर है कल उधर है। जहां उसे परमेश्वर बोलेगा जहां पहाड़ियों पे बैठो, पहाड़ियों पे बैठेगा। उसको बोलेगा तो दाल चावल खाली खाना आज, तो वो दाल चावल खाएगा। उसको उसके गिफ्ट्स की कोई भी जरूरत नहीं थी, और बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि वो साधारण मनुष्य था। वो साधारण परिस्थिति से उभरा हुआ एक किसान का बेटा था। आपकी भेंट आज आप लाओगे, लेकिन शायद वो कल सड़ जाएगी, या अगर उसको इस्तेमाल ना करो तो वो वहाँ जंग लग जाएगा, उसको सड़ जाएगी। लेकिन परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहेगा। आपको कोई भेंट कुछ दे या ना दे, बिल्कुल भी बुरा मत मानिए प्यारों, बिल्कुल भी मत मानिए। आजकल भेंट देने का समय भी निकल गया, वक्त निकल गया है। 2 मीठे बोल, एक आपकी छोटी सी प्रार्थना, एक आपका अपनापन जताना फोन पे, वो ही बहुत काफी हो गया है। अगर वो भी नहीं है तो आप किसी मनुष्य के कहने के लायक नहीं है। आमीन। क्योंकि वक्त नहीं है, वक्त बहुत कम है। और आजकल इस संसार को देखते हुए, ये परिस्थिति को देखते हुए बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं, कल हम सुनते थे कि अरे 8:30 बजे तक वो ठीक था, रात को 3 बजे हार्ट अटैक आके मर गया। अरे अगर उस 8:30 बजे आपने फोन किया होता उसको और कहते, भाई मैं आपसे प्यार करता हूं, अगर कोई गिला शिकवा है तो माफ कर देना, तो वो सुकून से मर जाता। लेकिन आपके मन में, मेरे मन में हमेशा ये रहेगा, हाय हाय मैंने माफी नहीं मांगी, हाय हाय मैंने ये नहीं किया है। लेकिन फिर बहुत देर हो चुकी है, तब तो वो मरने के बाद कुछ नहीं सुन सकता है। और बुरा भी मत मानो भाइयों, मैं खास करके सिस्टर्स लोगों के लिए कहती हूँ, स्त्रियों को कहती हूँ। पुरुष कभी कभी जताते नहीं है, लेकिन उनके मन में रहता है कि अरे मेरे को चाय पीने को नहीं लेके गया। बुरा मत मानो अगर किसी ने आपको गिफ्ट नहीं दिए तो, खाने पर आपको नहीं बुलाया, बुरा मत मानो। कॉफी शॉप में लेके जाके आपको केक नहीं खिलाया, बुरा मत मानो। अगर आपके घर में डब्बा भर का बिरयानी या मटन नहीं भेजा तो बुरा मत मानो, क्योंकि ये समय नहीं है। भविष्यवक्ता और उसकी सारी टीम नमान को चंगाई करने के लिए लगी थी। वो साधारण लोग थे। नमान के एलिशा के साथ
जो प्रार्थना में लगे थे कि परमेश्वर इनको चंगा कर, इनको भी जा रहे ना, सिलेंडर लगा है मुंह को, वो निकालने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। वो ही बहुत था, वो ही बहुत था आपके लिए। वो बिरयानी या कॉफी कैफे डे में पार्टी का समय नहीं अच्छा था आपके लिए। उस भविष्यवक्ता की प्रार्थना बहुत मूल्यवान थी आपके लिए, ये सोचिए। आमेन। परमेश्वर ने हमारे साथ उसके सारी भलाई को प्रकट किया, और हम देखते हैं उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक उसने अपने भविष्यवक्ताओं को इस्तेमाल किया। और जब भविष्यवक्ता सारे मर गए, उसके बाद उसने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा ताकि हमारे जीवन में भलाई आए। आमेन। उसकी प्रार्थना बाकी सब गिफ्ट से बहुत महंगी है। उसका आपके साथ होना, उस रात को बैठ के बातें करना, या आपको कंधे पे हाथ डाल के या आपके हाथ को पकड़ के प्रार्थना करना, वो सबसे महंगा था। ये सोचना, इस नमान के जीवन से हम जरूर आज कुछ सीखेंगे। मैं 100% कहती हूँ, हम जरूर सीखेंगे। जब एलिशा ने कुछ नहीं लिया गिफ्ट, उसे गिफ्ट लेने से इनकार किया, तो क्या किया? आइए हम वचन 17 में पढ़ते हैं। तब नमन ने कहा, अच्छा तो तेरे दास को कम से कम 2 खच्चर मिट्टी तो मिले, आप जहाँ रहते हो ना, वहाँ की मिट्टी तो दे दो। आप दे दो मुझे मिट्टी। आप मेरा गिफ्ट नहीं ले रहे हो, लेकिन आप मेरे को मिट्टी दे दो। ये मिट्टी क्यों चाहिए? कब्र में डालने को? नहीं नहीं नहीं। बहुत पुराने ज़माने से ऐसे लोगों का मान्यता है कि चलो हम कहीं से मिट्टी लेके आते हैं, और ये बहुत जगह होता है। कोई की कब्र की मिट्टी लाते हैं घर में, तो कोई और क्या उस जगह की मिट्टी लाते हैं। कहते हैं नहीं नहीं, ये तो मिट्टी हमने अमुक अमुक जगह से लाई है। ये बताने के लिए, क्योंकि इसका मन अब थोड़ा ठीक हो गया था, क्योंकि उसने गिफ्ट्स भी नहीं लिए थे। एलिशा से मिलके शायद बातें भी हो गई रहेगी। एलिशा ने उसको तब प्रार्थना भी किया होगा। कहता है तो मेरे को मिट्टी दे दे, ताकि मैं अपने गांव उस मिट्टी को मेरे राज्य में मैं लेके जाऊं। फिर उसने उसे कहा कि अभी से, इस वक्त से मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरे परमेश्वर को मान्य करूंगा। तेरे परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर जिसने मुझे चंगा किया है, मैं वहां बना रहूंगा। हाँ, लेकिन मुझे एक बार माफ कर देना। हाँ, मैं उधर जाता हूँ ना, दूसरी जगह मेरे राजा के साथ, उधर सर झुकाता हूँ, उस मंदिर में मैं जाता हूँ, उधर जाऊंगा तो बुरा नहीं मानना। एलिशा ने उसे कुछ नहीं कहा, तू कहीं भी जा। एलिशा ने उसे मना भी नहीं किया, और उसे कुछ ताड़ना भी नहीं दी, कुछ आज्ञा भी नहीं दी। उसने क्या किया? विदा किया। बाइबल कहता है 19 में कहता है, उसने उसे कहा कुशल से जा, विदा हो। कभी कभी ऐसे नमानों को छोड़ देना चाहिए, विदा कर देना चाहिए, ताकि वो कुशल से रह सके, आनंद से रह सके। आमेन। लेकिन एलिशा के पास एक ऐसा भी मनुष्य था, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। कई बार हम लोगों को लगता है कि मुझे ऐसा लगा कि नमान क्यों ऐसे बोलता है कि मैं वहां जाऊंगा, मैं सर झुकाऊंगा तो बुरा नहीं मानना, है ना। यानी कि ये आगे जाके वो अपने ही क्या बोलते हैं, अपने ही रंग को दिखाएगा, अपना कार्य को दिखाएगा। यानी कि मैं यहाँ भी हूँ, मैं वहाँ भी हूँ, लेकिन हम नहीं रह सकते हैं। आमेन। 19 में बाइबल में लिखा है, उसने उसको विदा कर दिया और उसको शांतिपूर्वक जाने के लिए कहा। लेकिन उधर भी एक चालाक मनुष्य था। ओके, नबी के पास एक चालाक, लालची, स्वार्थी और चोर किस्म का एक सेवक था। उसका नाम था गेहाजी। गेहाजी का अर्थ क्या है? वैली ऑफ विजन, दृष्टि की घाटी। वो बहुत बड़े बड़े दृष्ट ना
दृष्टांत दिखाने वाला कि हम लोग ऐसा करेंगे, ये हमारा विजन है, वो हमारा विजन है, हम ऐसे बढ़ोतरी करेंगे, हम यहाँ एक छोटा गुड़ बनाएंगे, वहाँ एक छोटा गुड़ बनाएंगे, हम इसको इस्तेमाल करेंगे, हम उसको इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ऐसे हमारा ये गेहाजी था, गेहाजी नाम था। ओके, गेहाजी ने सोचा नबी को तो कुछ नहीं चाहिए, वो तो लेता नहीं, उसको क्या जरूरत है। हाँ, ये जो इसका जिसने इसको चंगा किया उसको तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमको तो चाहिए भाई, चुपके से हमको चाहिए। ओके, उसने क्या किया देखिए, आगे हम पढ़ते हैं। ये जो चला गेहाजी था उसने क्या किया, तब गेहाजी, वचन 21 में लिखा है, तब गेहाजी नामान के पीछे दौड़ा। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उसने उसके मिलने को रथ से उतर गया और पूछा, सब ठीक तो है? तो उसने हाँ हाँ सब ठीक है, परंतु अब देखो पहली बार झूठ भी बोल रहा है ये। बोलता है नहीं, मेरे स्वामी ने मुझसे कहने को भेजा है कि एफ्रेम पहाड़ी से कुछ भविष्यवक्ता आए हैं और वो लोग 2 जवान हैं, उनके लिए कुछ गिफ्ट दे दो। कई बार ना, एक तो ये झूठ बोला अपने मास्टर के नाम से, दूसरा ये मेरे यहाँ मेहमान आए हैं, उनकी देख रेख तू कर, मेरे यहाँ मेहमान आए हैं, उनकी देख रेख करने के लिए तुझसे गिफ्ट दे दे, कुछ गिफ्ट ऑफरिंग दे दे तेरे पास से। ओके, तो उसने क्या किया, राजा के इस सेवक ने, नामान ने, उसने कहा ठीक है भाई, खुशी से ले लो। उसने क्या मांगा, 1 किक्कार चांदी। ओके, 1 किक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र मांगे गेहाजी ने। लेकिन लामान ने अपनी बढ़ाई करनी थी ना उसको भी, हाँ नहीं तो क्यों 500 रुपये क्यों, मैं 1000 रुपया देता हूँ, ऐसा थोड़ी सी बढ़ाई भी थी उसको लगा कि चलो मैं ऐसा करूँगा तो मैं स्वर्ग पा लूँगा, कुछ दान कर दूंगा तो मेरा नाम उस मनुष्य के ना किताब में आएगा कि मैं कुछ करता हूँ, है ना। बढ़ाई करने के लिए उसने क्या कहा, नहीं 2 किक्कार चांदी ले लो और 2 जोड़े वस्त्र, और उसके साथ 2 सेवक भी, चलो मैं ये सेवक भी देता हूँ ताकि वो आपके घर को छोड़ के आएंगे, चांदी भारी होती है ना, वो छोड़ने के लिए होम डिलीवरी। ओके, वचन 25 कहता है, ये सारी बातें, एलिशा तो नबी था, भविष्यवक्ता था, उसे परमेश्वर दर्शन देता था, उसको सब मालूम था ये क्या हो रहा है, उसको सब कुछ मालूम था, लेकिन चुपचाप अपने घर में बैठा था, वो देख रहा था कि ये क्या कर रहे हैं। आमेन। उसने अपने घर में सब रख दिया, बाद में जाके ऐसा खड़ा रहा। तब एलिशा ने पूछा, तुझे क्या लगता है, क्या मैं देखा नहीं कुछ, क्या मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, क्या पवित्र आत्मा ने मुझे नहीं बताया तूने क्या किया है? बोलते नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया। पूछा तू कहाँ से आता है? तो उसने कहा, तेरा दास यही तो था, मैं यही था, मैं यहीं आता हूं और कहीं नहीं जाता हूं। झूठ, एब्सोल्युटली झूठ। किसको? भविष्यवक्ता को। बाइबल कहता है कि ना, कि ये सब जरूरी नहीं था, ये सब दिखावा ना, कुछ जरूरी नहीं था। उसने क्या कहा, ये उसका जो नमान ने तो किया, चलो नमान ने दे दिया, लेकिन गेहाजी जिसको चांदी की चमक, आंखें फिर उसके घूम गए। ओके, उस चांदी की चमक को देखे, आपके पास पैसे हैं, आपके पीछे मधुमक्खियों की तरह दोस्त लगेंगे। जब आपके पास कुछ नहीं होगा, आपको काली चींटी भी नहीं आएगी नजदीक। ऐसा ये समाज है, ये दुनिया है भाइयों।
मैं इसके लिए मैं ये नहीं कहती हूँ कि बहुत सारा धन जमाओ, गलत। वो उनका भरोसा है घोड़ों और रथों पर, लेकिन आपका भरोसा उस परमेश्वर पे जो जीवित परमेश्वर है। आमीन। ये चांदी कपड़े ना, कभी कभी हमको लगता है कि मैं अच्छा ना, मैं स्टाइल मारूंगा तो लोग मुझे देखेंगे ना, मेरे पास थोड़ा पैसा रुतबा होगा तो लोग मुझे देखेंगे, मेरे पास प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, नौकर है, चाकर है। कुछ नहीं, सब कुछ बेकार है। नमान को तो कोढ़ था, आमीन, उसको तो कोढ़ था, नमान को कोढ़ था, और कोढ़ी को उस वक्त के नियमों के अनुसार, धार्मिक नियमों के अनुसार उसको स्नान करने के बाद उसको उसकी भेंट उसके मंदिर में लेके जानी थी, और उसके जो याजक थे उसको देके उसका उस वक्त एक अभिषेक हुआ करता था। उस दिन उस अभिषेक के बाद वो समाज में रहने के ना समानता में आता, लेकिन नहीं, क्योंकि और यही कारण होगा कि एलिशा ने ये भेंटें स्वीकार नहीं की, लेकिन गेहाजी ने की। लेकिन और इस कारण गेहाजी पर क्या हुआ, आइए हम पढ़ते हैं। इस कारण बाइबल वचन 27 कहता है, हम 26 में पढ़ेंगे। तब उसने कहा, जब वह पुरुष उधर मुंह फेर कर तुझसे मिला तो मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब यह सब पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या वह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दागबारियां, भेड़ बकरियां, बैल, दास दासी लेने का है? इस कारण से नमान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब नमान हिमसा बर्फ के जैसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। क्या श्राप मिला इस मनुष्य को, किस लिए? क्योंकि ये गलत था, गलत था। नबी के साथ रहने के बावजूद इस मनुष्य ने गलत किया था, और इस कारण परमेश्वर का जन उसे श्रापित करता है। तो ये श्राप किसको? उसको और उसके वंश को। आमीन। बहुत भयानक। जब मैं इस स्टोरी को 2 बार पढ़ी, 3 बार पढ़ी, 4 बार पढ़े ना, क्यों? क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैरेक्टर क्या है। एक तो अरामी राजा बेचारा साधारण मनुष्य, उसने लेटर भेज दिया ये सोच के कि उसका सेवक ठीक हो गया है। दूसरा ये नमान अपना रुतबा बताने में लगा रहा, बस ये बाकी के ऐसे ही है, मैं ऐसा हूं। फिर दोनों नौकर नमान के, एक तो लड़की और उसके साथ चलने वाला उसका सेवक, जिन्होंने कहा कि भाई तू मान ले ना, ठीक होना है ना तुझे, तू मान ले, ओके, मान जा करने पर भी ना, उसके बाद वो माना। फिर ये एलीशा बस सब कुछ जानते हुए चुपचाप घर में बैठा देख रहा था। हर एक की नियत परमेश्वर को पता है। भाइयों बहनों, आपकी नियत, मेरी नियत परमेश्वर को पता है। मैं क्या नेक्स्ट बोलूं ये भी उसे पता है, क्योंकि बाइबल कहता है कि तेरे मुख से निकलने वाले शब्द, मुख से निकलने से पहले मैं जानता हूं तू क्या बोलेगा। आमीन। और फिर ये गेहाजी सारा कोढ़ उसने अपने पर ले लिया, सिर्फ 2 किक्का चांदी के लिए खरीद लिया उसने कोढ़। ये परमेश्वर का जलजलाहट है, प्रभु की जलजलाहट है। और मैं चाहती हूँ भाइयों बहनों कि हम इस नमान से कुछ सीखें, एलीशा से कुछ सीखे। हमें कोई ना ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमें परमेश्वर की ज़रूरत है जो सब कुछ दे सकता है, उसकी ज़रूरत है। अगर वो हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध है? अगर वो आपके साथ है तो कोई क्या चीज़ की आपके पास घटी है? क्योंकि भरोसा नहीं है, इसके लिए हम ऐसे लोगों के पीछे भागते हैं, ऐसे लोगों को ना आधे रास्ते में लूटते हैं। ये बाइबल का ये जो स्टोरी है ये यूं ही नहीं लिखी गई, ये हमारे सिखलाने के लिए लिखी गई है।
तो भाइयों बहनों, सावधान सावधान रहिए, नम्र बने रहे। धन्य है वो मनुष्य जो मन के दीन होते हैं, कि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। पढ़िए मत्ती का 5 अध्याय, ये दूसरा राजा अध्याय 5 पढ़े, मत्ती का 5 भी पढ़िए, ताकि आपको परमेश्वर कैसे कहता है, धन्य हो तुम, धन्य हो तुम, धन्य हो तुम। है कितना भला है। आमेन। और मैं जानती हूँ धन्य हो आप, धन्य हो आप, क्योंकि परमेश्वर का राज्य आप ही का है। आमेन। आइए हम प्रार्थना करते हैं और इस वचन को बहुत गहराई से सीरियसली लेते हैं, ताकि जो हमारा नबी हमको कहता है, परमेश्वर का वचन जो हमें कहता है, उसको माने। आमेन। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ इस वक्त के लिए, धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आपका वचन कहता है प्रभु, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि उनको ही शांति मिल जाएगी। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि उन पृथ्वी के वही अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावान है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका मन शुद्ध है, क्योंकि परमेश्वर को, ताकि वो परमेश्वर को देखें। धन्य वे जो मेल मिलाप करने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर के वो पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए भी जाएंगे, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम, धन्य हो मैं, जब मनुष्य परमेश्वर के कारण, यीशु के कारण हमारी निंदा करेंगे, हमें सताएंगे, झूठ बोलेंगे और झूठ बोलकर हमारे विरोध में खड़े रहेंगे, बुरी बातें कहेंगे, तब भी हम आनंदित रहेंगे, क्योंकि प्रभु आप हमारे साथ है, आप हमारा धन है, आप हमारी चंगाई, आप हमारी भलाई है, आप हमारी करुणा है। प्रभु, आपका दया का मुकुट हमारे माथे पर आपने बांधा है, करके हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं इस वक्त के लिए, धन्यवाद करते हैं आने वाले वक्त के लिए। प्रभु, हर एक भाई बहनों को उनके घर में चंगाई, भलाई और बहुतायत रखना। प्रभु, मैं आशीर्वादित करती हूँ प्रभु, मैं नबूवत करती हूँ, मैं भविष्यवाणी करती हूँ प्रभु, ताकि आपकी अच्छाइयाँ परमेश्वर उनके जीवन में बनने देना, वो अच्छे लोग कहलाए प्रभु, एक अच्छे लोग कहलाए प्रभु, तेरे यीशु मसीह के चेले कहलाए प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ, ये सारी प्रार्थना तेरे इकलौते बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से करती हूँ, तो सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया।